बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती का मामला। मुलजिम मुफ्ती अजीजुर रहमान और तालिब इल्म साबिर शाह का तिबी मुआयना करवा लिया गया। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, मुआयने और तफ्तीश में मजीद क्या बात सामने आई है? जी बिल्कुल, ये अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि मुलजिम मुफ्ती अजीजुर रहमान और जो तालिब इल्म था साबिर शाह, इन दोनों का तिबी मुलाजा करवाया जाए। जिसके बाद पुलिस ने अब से कुछ देर पहले इन दोनों को जो है वो PFA से पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी पेश किया है, जहां से इन दोनों का जो है वो सैंपल ले लिया गया है। और ये जो तिबी मुआयने की रिपोर्ट है, ये जब तिबी मुआयने की रिपोर्ट जब आएगी तिबी मुआयने की, तो ये पुलिस को दी जाएगी। जब जो पुलिस जो है फिर वो इसको अदालत में पेश करेगी। और हमारे ज़राए के मुताबिक मुलजिम जो है अजीजुर रहमान, उनका DNA का सैंपल भी PFA से डाटा बैंक में डाल लिया है। और ये जो है मुलजिम अजीजुर रहमान को 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर। बहुत शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए। वफाकी हुकूमत ने सरकारी असासे गिरवी रख कर सुकूक बॉन्ड जारी करने और कर्ज लेने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट और मोटरवे M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी है। सुकूक बॉन्ड्स के इजरा के जरिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के लिए सरकारी असासों को गिरवी रखने की समरी बिल आखिर वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली। समरी के मुताबिक सुकूक बॉन्ड जारी होंगे, कर्ज लिया जाएगा और इसके एवज इस्लामाबाद लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखा जाएगा। जराए के मुताबिक सरकारी असासे गिरवी रखकर दीगर जराए के मुकाबले में कम शराय सूद पर कर्ज हासिल किया जा सकेगा। इससे कबल वफाकी काबीना ने 26 जनवरी को F9 पार्क गिरवी रखने का प्लान मुस्तरद करते हुए 244 एकड़ पर मुश्तमिल इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने का प्लान तैयार करने की हिदायत की थी। जराए बताते हैं कि अफसर शाही ने इस्लामाबाद क्लब के बजाय एयरपोर्ट्स, मोटरवेज और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को लिस्ट में शामिल कर दिया। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद का कहना है, नवाज शरीफ के बनाए असासों, मोटरवेज और हवाई अड्डों को गिरवी रखा जा रहा है। गिरवी रखकर इमरानी राजा सकूक बॉन्ड्स फरोख करके कर्जे हासिल करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि यह गवाही है कि अगर खजाना लूटा होता और कर्जे खाए गए होते तो आज सुकूक बॉन्ड्स के लिए असासे मौजूद ही ना होते। अब तो कहा जाए कि शुक्रिया नवाज शरीफ। कोरोना अपडेट आपसे शेयर करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 45,519 टेस्ट किए गए। कोरोना के 930 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने रवां साल 8 अप्रैल की अपनी ट्वीट रीट्वीट कर दी। जमाइमा ने कहा, उन्हें याद है कि बरसों पहले सऊदी अरब में थीं तो अबाया और नकाब पहनी बुजुर्ग खातून ने अफसोस का इजहार किया कि जब वो बाहर गई तो नौजवानों ने उनका पीछा किया और हिरासा किया। नौजवानों से छुटकारा पाने का वाहिद रास्ता ये था कि नकाब हटा दूं। जमाइमा ने मजीद कहा कि मसला ये नहीं कि खवातीन किस तरह के कपड़े पहनती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा था कि औरत कपड़े कम पहनेगी तो उसका असर तो होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म का बयान अफसोसनाक है। इमरान खान ऐसे ओहदे पर बैठे हैं कि उन्हें अपने अल्फाज और लबो लहजे को सोच समझ कर अदा करना चाहिए। जुल्म और ज़्यादती का लिबास से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा, ज्यादती करने वालों के साथ हमारा रवैया और कानून यकसा होना चाहिए, किसी के लिए जवाब फराहम नहीं करना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, इमरान खान आज से नहीं पहले दिन से बुज़दिल हैं। उन्होंने कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, उसामा बिन लादेन माजी हैं, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन के दहशतगर्द या शहीद होने से मुताल्लिक वाज़े जवाब देने से गुरेज किया। क्या
वजह है कि कंफ्यूजन है कि शहीद है या नहीं है? पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। अब मैं समझता हूँ इसमें कोई अभाम नहीं है। वैसे मगर फिर पाकिस्तान का वजीर आजम या वजीर खारजा क्यों दुनिया में हेडलाइन लगवाएगा ये बोलकर कि वो उसामा बिन लादेन को शहीद समझता है या नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे जो कहलवाना चाह रहे हैं शायद आपको कामयाबी ना हो पाए, लेकिन मैं ये कहता चलूँ उसामा बिन लादेन माजी है। जो कौमें माजी से नहीं सीखती उनका हाल और मुस्तकबिल बेहतर नहीं होता है। मैं आपको माजी से निकालना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मैं आपको माजी से निकालना चाहता हूँ। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्रैहम का कहना है कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला करना और उस पर पाकिस्तान से राब्ता ना करने का बाइडन इंतजामिया का फैसला बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। ये फैसला इराक में की जाने वाली गलती से भी बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरत है कि बाइडन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से फौजी इनकलाब पर पाकिस्तान से राब्ता नहीं किया। अमेरिका कैसे तवक्को कर सकता है कि पाकिस्तान से बातचीत के बगैर अफगानिस्तान से अमेरिकी इनकलाब मौसर होगा। बाइडन इंतजामिया को लगता है कि अफगानिस्तान में मसाइल हल हो चुके हैं। शिमाली अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस और तालिबान में झड़पें। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान तालिबान ने ताजिकिस्तान सरहद से मुत्तसिल कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस को ताजिकिस्तान सरहद पर चौकियों से बेदखल कर दिया गया। अफगान रुकन सूबाई काउंसिल के मुताबिक अफगान तालिबान ने कुंदूज के इलाके शेर खान पर कब्जा कर लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के 421 अजला में से 87 तालिबान के कब्जे में हैं। तर्जुमान अफगान फोर्सेस का कहना है कि कब्जा छुड़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारियां कर रहे हैं। अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखला, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा काबुल पहुंच गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर से। अफजल बताएगा इस तैयारे में कितना सामान ले जाने की गुंजाइश है? जो 640 टन वजन इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेक ऑफ कर सकता है ये तैयारा, और 6 इंजन का तैयारा है ये, और यूक्रेनी कार्गो एयरलाइन का है जो पाकिस्तान भी ये 2018 में एक दफा लैंड कर चुका है। इसके बाद अफगानिस्तान एक दफा पहले आ चुका है, लेकिन ये अभी काबुल में जो पहली दफा लैंड किया है। जो रिपोर्ट्स हैं, इतलात हैं, इसी जो यूक्रेनी कंपनी है इनके मजीद 2 तैयारे जो हैं वो भी अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जो यहाँ से इनखला हो रहा है। 2 तैयारे अफगानिस्तान पहुंचे हैं। अफजल नदीम डोगर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में वो गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आगे बढ़े और आपको खबर दें, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की मैयत कुछ देर में कोयटा से मुस्लिम बाग के लिए रवाना की जाएगी। तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। हाँ जी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ जो 2 रोज़ कबल कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए थे, उनकी मैयत गुज़िश्ता रोज़ बाई रोड कराची से कोयटा मुंतकिल की गई थी और रात 9 बजे यहाँ पे मैयत को लेकर पहुँचे थे और सरकारी अस्पताल BICHQ में सरखाने में उनकी मैयत को रखी गई। इस वक्त में अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो कबायली लोग हैं वो भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं, काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और 9 बजे के वक्त यहाँ से उनकी मैयत को लेकर आबाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना होंगे। आज शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जो आबाई कब्रिस्तान है वहाँ पे तदफीन की जाएगी। जी, कराची में एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ खालिद दीना हॉल में शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कायम शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरी जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। एम ए जिन्ना रोड पर इस वक्त हम खालिद दीना हाल में मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कायम किया गया है। ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है रोज़ाना 9 घंटे जो है काम करता है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक यहाँ पर शहरियों को जो है वो वैक्सीन लगाई जाती है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि रोज़ाना 2 से 3 हज़ार तक जो है वो शहरियों को रोजाना यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। कराची के इलाके डिफेंस में 20 इंच गैस पाइपलाइन पर तरक्याती काम जारी है।
तर्जुमान गैस कंपनी का कहना है डिफेंस और क्लिफ्टन में गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके गैस की तरसील बहाल करने की कोशिश है। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 विकेटों से हराकर PSL 6 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस्लामाबाद ने 9 विकेटों पर 174 रन बनाए थे। ज़ल्मी ने हदफ 19 गेंद पहले सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई ने 66 रन बनाए। जोनाथन वेल्स ने 55 और शुएब मलिक ने 32 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ज़ाज़ई मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का फाइनल जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। जियो सुपर पर यह दिलचस्प मैच भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी और जराइम पर काबू पाने के लिए साल 2014 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ किया। ताहम उस पर अब तक 10% काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे में ताख़ीर से न सिर्फ इसकी लागत बढ़ी बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर से हमें अपडेट करेंगे रसूल दावड़ अपनी इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दों के निशाने पर रहने वाले तारीखी शहर पेशावर को महफूज बनाने के लिए 7 साल कबल सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज किया गया। मंसूबे का मकसद दहशतगर्दी और अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम की बेखनी करना थी, मगर मंसूबा ताहाल सरधाने की नजर है। हालांकि प्रोजेक्ट मुलाजिमीन को माहाना तनख्वाहें भी मिल रही है। बजट में मंसूबे के लिए 1.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। टारगेट की लिंक ज़्यादा हो गई है। अफ़गानिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं उसके असरात हम पर मरतब हो सकते हैं। फिजिबिलिटी तैयार हुई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तैयार हुए, लेकिन अफसोस से मैं यही कहूँगा कि आज 2021 है, अब तक ये सारी कहानी कागज़ों में चल रही है। पेशावर में रवा साल जराइम की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल कत्ल के 137 जबकि रवा साल अब तक 200 से ज्यादा वाक़यात हुए हैं। इसी तरह इक़दाम कत्ल, कार चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल न होने से दहशतगर्दी की कई वारदातों का कोज नहीं लगाया जा सका। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में भी ये लगा हुआ है, लाहौर में भी लगा हुआ है और उनका बड़ा फ़ायदा भी होता है, न सिर्फ क्राइम के हवाले से बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से भी बहुत बड़ा उसका एक इम्पैक्ट होता है। प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1000 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जानी थी, जबकि 3500 कैमरे नस्ब किए जाने थे। ताहम दोनों काम मुकम्मल नहीं किए जा सके। NRTC जो है उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी कर रही है। अदरवाइज़ जो पिछली हुकूमतों में आपने देख लिया कि इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो फेल हुआ। हम कोई ऐसा अपने दामन पे ऐसे कोई दाग नहीं रखना चाहते। ताखीर के बायस मंसूबे की लागत 10 अरब रुपए से बढ़कर 19 अरब रुपए तक जा पहुंची है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक के दौर में शुरू होने वाला सेफ सिटी मंसूबा न सिर्फ ताखीर का शिकार हुआ बल्कि हर साल इसकी लागत में करोड़ों रुपए इजाफा हो रहा है। कैमरामैन तारिक अली और सदीक बंगश के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता कई साल से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटों की मद में अरबों रुपए वसूल करने के बावजूद नंबर प्लेट मुहैया नहीं की गई। सिर्फ फैसलाबाद में 2 लाख से ज़ायद गाड़ियों के मालिकान 3 साल से नंबर प्लेट्स के इंतज़ार में हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों के मालिकान गैर कानूनी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महकमा एक्साइज ने फीस वसूल करने के बावजूद भी इन्हें नंबर प्लेट्स मुहैया नहीं की। 2019 मोटरसाइकिल ली सी ते चलान 2 बारी हो गया, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, सानू नंबर प्लेट नहीं दे रहे। मुकामी हुकाम का कहना है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से नंबर प्लेट्स जारी नहीं की जा रही। प्लेट्स का भी थोड़ा पेंडिंग है। माजी में ये लिटिगेशन में इशू था, हेड ऑफिस से जब हमें तरसील होती है 36 डिस्ट्रिक्ट को तो उसमें कोई पास आ जाता है, उसकी ज़ाहिर कोई रीज़न होती है। तो अभी जो रिसेंटली हमें आना शुरू हो गई हैं 2000 के करीब हमें आ चुके हैं जो कि हम डिलीवर कर चुके हैं। कई सालों से रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स का इंतजार करने वाले शहरियों की हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।